मैम ये बच्ची क्या साल भर या 6 महीने आई है, आप बताएं। साल या 6 महीने आई है। अब मैं क्या बताऊं, अब ये पानी चूंकि रखा हुआ है, ये पानी बच्ची यहाँ बैठती थी, बात मैं इसको पढ़ाई हूँ, और ये मैं चेहरे से सामने नहीं कर पा रही थी किसी बच्ची को, लेकिन आज मैंने इसको देखा क्यों रजनी आती थी कि नहीं आती थी कि नहीं आती। मैम अगर आती थी बच्ची अच्छा सानिया आप बताइए, आप नहीं आई हो, अपने दिल पे हाथ रखो, कह दो कि मैम मैं नहीं आई यहाँ पर। ठीक है मैम, आप कह रहे हैं कि बच्ची यहाँ आई थी, तो आप क्या बच्ची का रिजल्ट बनाई है कक्षा 6 का? 6 का रिजल्ट तो बना होगा ना, वो तो देखना पड़ेगा। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कक्षा 8 में। ये बच्ची तुम्हारे साथ पढ़ने आती थी? कितने दिन आई थी, सही सही बताओ। सर जी हम देखे, लेकिन कितने बार ये हम नहीं जानते। अभी हम प्राथमिक विद्यालय बोंगी प्रयागराज में मौजूद हैं। हम आए हैं, ये बच्ची है, ये बच्ची क्लास 5th तक यहाँ पढ़ी है, और यहाँ के अध्यापक इस बच्ची का टीसी देने से इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्ची 5 तक नहीं, यहाँ तक 6, यहाँ इस विद्यालय में 6 तक इनरोल थी, जबकि बच्ची के ये माँ हैं, ये इनका कहना है कि ये बच्ची 6 में पढ़ी ही नहीं है, यहाँ इस विद्यालय में गई ही नहीं है। हम यहाँ के अध्यापकों से विद्यालय में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय का गेट बंद है। अभी 3 बच्चियां यहाँ पे हैं, आधे घंटे से यहाँ पे ये बच्चियां, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ तुम लोग, नहीं डांटेंगे को। ये दरवाजा काहे नहीं खोला जा रहा है मैम? तो ये अभी ये 3 बच्चे, ये देख सकते हैं आप, ये 3 बच्चियां हैं, लगभग 45 मिनट से ये बच्चियां बाहर खड़ी हैं। मैम ये बहुत देर से खड़ी है और सर आगे देख के चले जा रहे हैं। हाँ मैम दरवाजा खुलवाइए। अभी ये एक मैम आई थी, दरवाजा अभी खुलेगा। ये बच्चे, तुम लोग कितनी देर से यहाँ बाहर हो? सर जी 3 घंटे से। 3 घंटे से बाहर हो? क्या करने बाहर आई थी? सर वो फोटो कॉपी लेने। ये बच्चियों से आधार कार्ड मंगवाया गया था? यस सर। तो ये बच्चियों से आधार कार्ड मंगवाया गया था। ये बच्चियां अभी लगभग हमारे ख्याल से इनका कहना है कि आधे घंटे से ये बाहर खड़ी हैं, दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। ये कॉलेज का डिसिप्लिन है, ये किस प्रकार का डिसिप्लिन है यहाँ का कि बच्चे बाहर खड़े हैं। ये बच्चों का भविष्य आप देख सकते हैं कि ये पढ़ने आए हैं लेकिन बाहर खड़े हैं। अभी इस बच्ची के गार्जियन ये आए हुए हैं। आपकी बच्ची क्या यहाँ पे 6 में पढ़ी है? नहीं 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 नहीं, एक दिन भी नहीं आई? नहीं इस बच्ची के ये मम्मी है, इनका कहना है कि ये हमारी बच्ची में आई ही नहीं है, जबकि टीचर्स का कहना है कि बच्ची इस विद्यालय में पढ़ी है। तो ठीक है, अभी जैसे दरवाजा खुलता है मैं देखता हूँ कि ये दरवाजा खोल नहीं रहे हैं, अभी कोई अध्यापक देखिए आ नहीं रहे हैं। नहीं आप चुप रहिए, ये बच्ची आती थी, मैडम खुद बता रही है। अच्छा, तो मैम आपका कहना है कि बच्ची आके पढ़ती थी, आप ये कह रही हैं? कक्षा 6 में यहाँ बच्ची आके पढ़ी है? यहाँ पर ये आई है, और ये बच्ची यहीं पर बैठती भी थी, इस सीट पर यहाँ बैठती थी बच्ची। अच्छा, इस सीट पे बैठती थी। मैम कितने दिन ये बच्ची आई है? ये बच्ची आई है, जब आई तब इसकी अटेंडेंस लगी है यहाँ पर। आप अटेंडेंस सीट दिखा सकती हैं? अब अटेंडेंस सीट ये विभाग से आप मांगिए। विभाग से सर, आपके यहाँ रजिस्टर तो होगा ना सर? अच्छा, इनका कहना है, मैम का कहना है कि ये बच्ची यहाँ पर आती थी 18-19 में के बैच की ये बच्ची है, कक्षा 5 में ये पढ़ी है, और इनके गार्जियंस का कहना है कि बच्ची यहाँ एनरोलमेंट इसका था ही नहीं, बच्ची यहाँ नहीं पढ़ी है। 5 में नहीं आई, 6 में नहीं आई, मात्र 5 तक के आई है, 5 के ऊपर नहीं है। जब क्लास में कहाँ वो बैठ के पढ़ी? अच्छा ठीक है मैम, आप कह रहे हैं कि बच्ची यहाँ आई थी, तो आप क्या बच्ची का रिजल्ट बनाई है कक्षा 6 का? 6 का रिजल्ट तो बना होगा ना, वो तो देखना पड़ेगा। तो मैम सर आप देख, अगर 6 में ये पढ़ी है तो मैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। ये बच्ची 6 में पढ़ी है तो 6 का इसको रिजल्ट दिखा दीजिए, इसको संतुष्टि इसके गार्जियंस को मिल जाए, क्योंकि इनके गार्जियन का कहना है कि 6 में हमारी बच्ची यहाँ पढ़ी ही नहीं है। मैम देखे दिखा, ठीक है मैम, अभी दिखा रही हैं कक्षा 6 का ये अभिलेख दिखा रही हैं कि बच्ची यहाँ पे पढ़ी है। रिजल्ट ये दिखाएंगी, हम आपको दिखाएंगे कि बच्ची यहाँ पे
वास्तव में पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो सही बात है, ठीक है, दिखाइए मैम। हम आपको फिलहाल बता दें कि अभी मैम रजिस्टर निकाल रही हैं। अगर बच्ची वास्तव में यहाँ पर पढ़ी है तो मैम कक्षा 6 का ये टीसी बना के देंगी, रिजल्ट भी बना के देंगी। अगर कक्षा 5 तक ये बच्ची पढ़ी है तो हम सर से गुजारिश करेंगे कि कक्षा 5 की ये टीसी दें, क्योंकि बच्ची की भविष्य की बात है। ये बच्ची कहीं और एडमिशन कराने के लिए परेशान है। आज ये बच्ची कम से कम 10 दिन से परेशान है, दौड़ के आ रही है। मैडम इधर है। इस बच्ची का यहाँ नजदीक से दिखाओ। इस बच्ची का मैम मैं नाम देखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कोई ये 6 बैच है। हाँ, ये है सानिया, भारतीय, सीमा, सुनील कुमार। ये इसका रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है। अच्छा, ये रिपोर्ट कार्ड मैम बना हुआ है। इसकी अटेंडेंस मैम कहाँ है? अब अटेंडेंस तो आप जो है विभाग से जो है ये प्रत्यावेदन लिखिए। अच्छा, तो आपका रिजल्ट, इसका रिजल्ट तो होगा ना आपके पास? रिजल्ट तो बना ही होगा। अगर 3 साल की बात, क्लास 6 में पढ़ी है, क्लास 7 में इनका नाम पढ़ा। हाँ, तो 6 का रिजल्ट तो होगा, बना होगा ना आपके पास? जब ये ले गई होगी तो कहाँ से? नहीं। मैम ये रिजल्ट कैसे ले जाएगी? इसका कहना है कि मैं यहाँ पढ़ी ही नहीं हूँ। नहीं, ये तो कह रही है सर कि जो बात है हम यहाँ 6 में पढ़े ही नहीं। हाँ, इनका कहना है सर कि ये 6 में नहीं पढ़ी है, और आपका कहना है कि ये 6 में पढ़ी है। लेकिन 6 में इसका आप रजिस्टर में दिखाए हैं नाम, मैं देखा हूँ रजिस्टर में आपका नाम है सर, लेकिन अटेंडेंस सीट में आप हमको नहीं दिखा रहे हैं। अगर बच्ची आई है तो सर हमको अटेंडेंस सीट दिखा दीजिए। अच्छा सर, क्या यहाँ अटेंडेंस सीट नहीं रखी जाती? नहीं, अटेंडेंस सीट होगी। अब वो दूसरे मैम उसका कार्यकाल था, वो कहाँ रखी है उसको करना पड़ेगा। फिर हमारे अधिकारी लिख करके अगर दे देते हैं तो क्या सर आपको अलाउ नहीं होता कि किसी भी अपने विभागीय को आप दिखा सकते हैं, किसी अन्य को हम नहीं? अच्छा, ऐसा प्रावधान है। सर का कहना है कि अटेंडेंस सीट जब तक इनके विभागीय अधिकारी नहीं कहेंगे तब तक ये नहीं दिखाएंगे। रजिस्टर में इस बच्ची का नाम है। रजिस्टर में नाम इस बच्ची का इसलिए है कि सर का कहना है कि 1, 2 दिन 3 दिन बच्ची आई, उसके बाद इसका नाम लिखा गया है, जबकि गार्जियन, इनके गार्जियन का कहना है कि बच्ची हमारी आई ही नहीं है। सर इसका रिजल्ट आप हमको दिखा दीजिए। रिजल्ट बना होगा तो रिजल्ट तो होगा आप। हाँ मैम, रिजल्ट दिखाइए। तो रिजल्ट मैम निकाल सकती है, मैं वेट करूंगा मैम, मैं वेट करूंगा। दिखा दीजिए जहाँ हो रिजल्ट, इनको संतुष्टि मिल जाए। ये संतुष्ट होना चाहते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ पे आई है, दिखाएं, ये हमको सबूत दें। मैडम देखेंगे वो जो है मिलेगा तो इनको बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे। सर ये बच्ची सर कम से कम 10 दिन से ये दौड़ रही है मैम। अच्छा ठीक है, ये इसका कहना है कि ये कक्षा 6 में नहीं पढ़ी है। आप इनको 6 का रिजल्ट दिखा दीजिए कि आपका 6 का रिजल्ट भी बन गया। 6 का परीक्षा फल सर ये रजिस्टर में परीक्षा फल है। देखिए वो किशोर बानो मैम थी उस समय हेडमास्टर, उन्होंने जिसका परीक्षा फल बना होगा उसको दिया होगा। अब उनको जो है हम लोग देखेंगे और मैम को बुलवाएंगे, बात करेंगे। अगर जो है अगर नहीं दी होंगी तो उनका हम लोग बना करके वो ठीक है मैम। हम ये जैसा जो है ज्ञात हुआ है, ये कस्तूरबा गांधी दांदूपुर से 6, 7, 8 पास हुई है। कोविड पीरियड में इनको पूरा पैसा वहाँ से जौन बाटे विभाग द्वारा दिया गया है। मैम सर पास की टीसी भी इनके द्वारा वहाँ से ली गई है। हाँ, ये टीसी इनके द्वारा ली गई है, ये सत्य है। लेकिन इनका ये कहना है कि जब आप 6 में इनरोल यहाँ किए तो यहाँ की सुविधाएं भी इनको मिलनी चाहिए। इनकी सुविधाएं जो अगर आप कह रहे हैं कि हमारा यहाँ इनरोल था, ये बच्ची पढ़ी है, तो इनको यहाँ से सुविधाएं क्या मिली?
अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि किशोर मैडम के पीरियड का वो है। अच्छा, किशोर मैडम थी उस समय। जब ये 6 की घटना है तब ये किशोर मैम यहाँ पे थी। जी जी। तो तुमको सानिया यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ जब किशोर मैम थी? तो इनका सर का कहना है कि यहाँ पर 6 में बच्ची पढ़ी है, तुमको कुछ यहाँ से मिला है? यहाँ से कुछ नहीं सर मिला था। तुम कितने दिन क्लास करने आई? यहाँ हम क्लास मम्मी भेज रही थी मार मार के, तो हम आते थे 3-4 रोज मुश्किल से। 3-4 दिन तुम आई? तो आए होंगे, हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बच्ची का कहना है कि बच्ची 3-4 दिन आई थी। यहाँ अगर बच्ची 6 में पढ़ी है तो इसको यहाँ की सुविधाएं मिलनी चाहिए, ड्रेस वगैरह मिलना चाहिए, बुक्स मिलनी चाहिए। जबकि इस बच्ची का कहना है कि यहाँ से हम कुछ भी नहीं ले गए। और ये बच्ची जब 6 से 8 तक कौन सी विद्यालय में पढ़ी? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी में पढ़ी है। तो कस्तूरबा गांधी से इस कस्तूरबा गांधी में तुमको मिला होगा सुविधाएं? हाँ वहाँ मिला। इस बच्ची का कहना है कि कस्तूरबा गांधी में इसको सारी सुविधाएं मिली है। और सर दिखा रहे हैं कि बच्ची हमारे यहाँ 6 में पढ़ी है, तो 6 में अगर बच्ची यहाँ इनके यहाँ पढ़ी है तो यहाँ से सर सुविधाएं तो मिलनी चाहिए बच्ची को। जरूर। अब 2 जगह एडमिशन एक बच्ची का कैसे चल रहा था, ये विभाग का भ्रष्टाचार कहें कि हम स्कूल का भ्रष्टाचार कहें? मैम आप बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे? एक बच्ची का 2 जगह एडमिशन कैसे हो? आप कह रहे हैं कि हमारे विद्यालय में बच्ची पढ़ी है और बच्ची का कहना है कि हम कस्तूरबा गांधी में पढ़े। आप रिजल्ट भी बना दी हैं, बच्ची को रिजल्ट कस्तूरबा गांधी से भी मिला है। सरकारी विद्यालय है ये। सरकारी विद्यालय में किस प्रकार का आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार है। अब इस विद्यालय का भ्रष्टाचार है कि उस विद्यालय का भ्रष्टाचार है, हम ये चीज नहीं कह पाएंगे। और लेकिन कहीं ना कहीं तो झोल है। मैम आप क्या कहेंगे, आप बताइए। सर ये मेरे विद्यालय में ये लड़की क्लास 6 में पढ़ती थी, आती थी, हफ्ते में चाहे 2 दिन आई 3 दिन आई, ये लड़की बराबर आई हमारे विद्यालय में, क्लास 6 में पढ़ी है। और उसके बाद ये 2 जगह नाम चलाई और बिना बताए नाम चलाई, ये इसकी। लेकिन मैम इस बच्ची का कहना है, और जब ये मेरे विद्यालय से टीसी 5th की नहीं ले गई तो इसका एडमिशन कस्तूरबा में कैसे हुआ? बिना टीसी ले जाए मैं बच्चे का नाम नहीं काट सकती हूँ। तो जब ये बच्ची मैम नहीं आई तो इंचार्ज नहीं थी। मेरी जानकारी में जितनी बात है, मैंने जो इसको सब्जेक्ट पढ़ाया, मैंने इसको क्लास में देखा, पढ़ते देखा। मैम ये लगभग 2-3 महीने आई कि नहीं? अब सर 18-19 की बात है, बच्ची मैम अगर बच्ची 1-2 महीने नहीं आई तो यहाँ से नाम काट दिया जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान है ना? प्रावधान ये है कि हम बच्चे को कोशिश करके बुलाते हैं कि हम। आपने सूचना दिया मैम? इनको बराबर सूचना, हर बच्चे जो भी बच्चे नहीं आते हमारे मोबाइल से सूचना दिया जाता है। आपको सूचना दिया गया था? हम कभी नहीं आए थे स्कूल में। मैम इनका कहना है कि ये सूचना दी नहीं आप। सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए ये क्या बोल रहे हैं, ये तो रिकॉर्ड्स हमारा जो बताएगा मैं वो बता पाऊंगी ना। ये है कि ये जिस गरीबी से झेल रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये चाहती हैं कि हम आवासीय विद्यालय में बच्चे को एक बार डाल दें, वहाँ बच्ची 6 से 12 तक पढ़े। इनकी ये बड़ी बच्ची है, ये बड़ी बच्ची है, मैम वहाँ ये पढ़ी है। हाँ वहाँ आश्रम स्कूल में पढ़े हैं। इनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, बच्ची को पुनः ये पढ़ाना चाहती हैं वहाँ पर। तो जैसा कि कोरोना लग चुका था, तो कोरोना काल के कारण मैम, ये कोरोना काल के कारण बच्ची बिल्कुल सर पढ़ी नहीं है। ये बताएं, जब कक्षा 8 कस्तूरबा गांधी से पास हो चुकी हैं, वहां से टीसी ले चुकी हैं और जो वहां का फायदा है, पैसा भी इनके खाते में डाला गया। फिर टीसी लेने के बाद ये पुनः क्यों जो है कस्तूरबा में, किस कस्तूरबा में इनका? नहीं, कस्तूरबा में ये नहीं करवा रही सर, ये रूल कोई नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये बच्ची 6 में हमारे यहाँ पढ़ी थी और ये बच्ची 6 में वहां भी पढ़ी, तो ऐसा कैसे हो सकता है एक बच्ची 2 जगह पढ़ी? देखिए सर, ये हमारे यहाँ भी आती रही और वहाँ भी अपना जो है कोविड पीरियड जो है, जैसा कि किशोर मैडम थी, उनके हम तो भैया नाम नहीं चलाते हैं। 45 दिन का वो है, अब्सेंट करके गार्जियन से संपर्क करके, मोबाइल से उनसे संपर्क कर उसका नाम हम काट देते हैं। तो सर हम ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि जब हमारी बच्ची यहाँ पढ़ी ही नहीं है, तो अगर ठीक है ये बच्ची यहाँ पढ़ी है तो इसका यहाँ का बेनिफिट मिलना चाहिए।
मिलना चाहिए। मिला होगा तो मिला, हाँ, सर क्योंकि सर आप लोग यहाँ पे हैं तो मिला होगा क्या, क्या है आपको पता होना चाहिए ना। अब मिला है, फायदा बिल्कुल मिला होगा। जो भी पुस्तकें हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। अच्छा सर, वो जो यहाँ सुविधाएं मिलती हैं वो रिकॉर्डेड होंगी आपके पास, तो रिकॉर्ड में होंगी कि भाई इस बच्ची को क्या क्या मिला है, तो सर वो दिखाना चाहेंगे आप। वो तो आप हमारे विभाग से जो है वो लीजिए। सर का कहना है, सर यहाँ का कोई अटेंडेंस सीट नहीं दिखा रहे हैं। सर का कहना है कि अटेंडेंस सीट या बच्ची को जो सुविधाएं मिली हैं तो हमारे विभाग से संपर्क करें तभी आप हम दिखाएंगे, अन्यथा नहीं दिखाएंगे, ऐसा कहना है। जबकि ये बच्ची तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कक्षा 8 में। ये बच्ची तुम्हारे साथ पढ़ने आती थी? कितने दिन आई थी, सही सही बताओ। सर जी हम देखे लेकिन कितनी बार ये हम नहीं जानते। अच्छा, बच्ची आई थी पढ़ने? यस सर। 1-2 महीने तुम देखी थी? 1-2 महीने देखी थी? नो सर। कभी कभार देखी थी? 1-2 दिन देखी थी? यस सर। 1-2 दिन ये बच्ची का कहना है कि 1-2 दिन बच्ची देखी थी और उसके बाद बच्ची नहीं देखी, ये बच्चों का कहना है। तुम उसके क्लासमेट हो बच्ची की? नो सर। हाँ, तो कैसे जानती हो कि ये आई थी? सर प्रार्थना में हम लोग पीटी जब मैम करा रही तो देखे थे। अच्छा, प्रार्थना में तुम देखती थी? यस सर। तो ये नहीं पता है कि कितने दिन आई थी? 1-2 महीने तुम नहीं देखी? नो सर। ये बच्ची 1-2 महीने नहीं देखी बल्कि 1-2 दिन देखी थी, ऐसा है ना बेटा? यस सर। ऐसा ये इस बच्ची का कहना है कि हम सर 1-2 दिन देखे थे और दिन नहीं देखे थे। अब क्या झोल है? सर का कहना है कि ये बच्ची हमारे यहाँ 6 में पढ़ी है, मैम का भी कहना है कि 6 में पढ़ी है, जबकि जो सुविधाएं बच्ची को मिलना चाहिए सर के द्वारा कहा जा रहा है कि दिया गया है, लेकिन रिकॉर्ड में मौजूद है। सर आप हमको एक बार रिकॉर्ड दिखाने। वो सर एक प्रत्यावेदन दिलवाइए हमारे बीआरसी कार्यालय को, वहां से सर संस्तुत कर देते हैं तो हम जो है रिकॉर्ड। तो सर का कहना है कि एक प्रत्यावेदन दीजिए तो ही मैं ये बच्ची का रिकॉर्ड दिखाऊंगा, अन्यथा मैं बच्ची का रिकॉर्ड नहीं दिखाऊंगा। बच्ची का नाम रजिस्टर में चढ़ा है, ये हमने देखा है, लेकिन बच्ची का रिजल्ट भी सर देने से इनकार कर रहे हैं। परीक्षा फल भी बना है, लेकिन परीक्षा फल बना है, रिजल्ट मैम नहीं दे रही है। अब इनका कहना है कि विभाग से आप सब विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। वो हाँ के लिए क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट के लिए वो ले गई होंगी, अगर हम देखते हैं अगर वो उसमें होगा। सर ये देख के आप बता सकते हैं कि ये ले गई है कि नहीं? तो देख के सर बता दीजिए, क्योंकि अब ये डेली आती हैं तो इतना जल्दी सर संभव नहीं है। हमारी मीटिंग है, सारी सूचनाएं हमको तैयार करके अभी प्रेषित करना है। ठीक है, फिलहाल सर अभी सर के पास टाइम नहीं है, हम किसी और दिन आके देखेंगे कि सर रिजल्ट बच्ची का दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। अगर बना होगा तो रिजल्ट, अगर नहीं ले गई होंगी तो दोबारा रिजल्ट बना करके हम दे देंगे 6 का रिजल्ट। हाँ। तो ठीक है। अब इनका विद्यालय समिति का कहना है कि विद्यालय में जो बच्ची की सुविधाएं बच्ची को मिलना चाहिए वो बच्ची को सुविधाएं मिली हैं, जबकि इनके गार्जियन का कहना है कि बच्ची को कोई भी सुविधाएं नहीं मिली है। ऐसा आप कहना? कुछ नहीं कभी नहीं वो नहीं पाए, बच्चा के कोनो चीजें नहीं पाए, कभी नहीं पाए, सब हम कोनो चीज नहीं पाए, हम जानते भी नहीं सही से। वो आपके क्लास में नहीं बेटा, वो क्लास के वो जूनियर। हाँ हमें पता है सर। क्लास में जो बच्चे हैं वो बता पाएंगे। वो तो ठीक है सर, बच्चे फिलहाल महक उसके साथ पढ़ते थे और ये जानती भी नहीं हम यहाँ सही कितने से। दिन पढ़ने आई हो? कितने दिन आई रहते? मम्मी भी कस्तूरबा में एडमिशन करा दी थी तो हम चले गए थे, दीदी भेज रही थी, हम नहीं आए थे यहाँ। वहाँ से बता कर चले गए थे, हम सर को बताए थे जब टीसी लेने आए थे तो सर बोले टीसी नहीं मिलेगा। हाँ वहाँ टीसी भी नहीं एडमिशन हो जाता है। अब हमारे जितना ही हो सकत बा, हमारे बच्चे रोवत रहन गावत रहन, सब टीचर आइन हमरे घर जांच करीन, हमार गरीबी देखी, सब चीज देखे को जैसे खुशी हमारे बच्ची की इन्हन के पढ़ाई के बाद कहाँ एडमिशन हमारे लगे। हम कहें कि हाँ हमारी बच्ची पढ़ रही है, मार्क कैसे निकाले? कहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के रजिस्टर नाम नहीं काट पाएंगे, तुम जब जाओगे यहाँ के। जबकि कोई खोजबीन नहीं करें लोग तो हमारी बच्ची वहाँ जाने नहीं। जबकि कस्तूरबा गांधी की मैडम है, ये बच्ची ने बात किया तो वहाँ की मैडम बोली कि बेटा अगर आपको अटेंडेंस सीट देखनी है
6 की मैं अटेंडेंस शीट दिखाऊंगी। अब बात आती है कि एक बच्ची 2-2 जगह अटेंडेंस कैसे लगवा सकती है, तो जबकि ये इस बच्ची का कहना है कि हमारी अटेंडेंस वहां पे लगी हुई है। इनकी आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण ये दोबारा बच्ची को 6 में पढ़ाना चाहती हैं, आवासीय विद्यालय में पढ़वाना चाहती हैं। इसलिए ये चाहती हैं कि हम यहाँ से बच्ची को टीसी दिलाएं, लेकिन सर का कहना है कि हम 6 का टीसी दे सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं, 5 का टीसी या रिजल्ट ये नहीं दे सकते हैं, ये नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। मैम ये बच्ची क्या साल भर या 6 महीने आई है, आप बताएं? साल या 6 महीने आई है। अब मैं क्या बताऊं, ये पानी रखा हुआ है, ये पानी बच्ची यहाँ बैठती थी, बात मैं पानी इसको पढ़ाई हूँ, और ये मैं चेहरे से सामने नहीं कर पा रही थी दूसरी बच्ची को, लेकिन आज मैंने इसको देखा, क्यों रजनी आती थी कि नहीं आती? आती थी कि नहीं? मैम अगर आती थी बच्ची अच्छा सानिया आप बताइए, आप नहीं आई हो, अपने दिल पे हाथ रखो, कह दो कि मैम मैं नहीं आई यहाँ पर। आप अपनी बचत कर रही हो, नहीं, मगर हमारे नहीं है। बच्चे के मैं- नहीं समझने लगे, आज ये लड़के का भविष्य खराब हो। मैम अच्छा जी, ये बच्ची 6 महीने आई है, आप जानती हैं 6 महीने बच्ची आई है। बीच बीच में सर आती रही है तो इसकी अटेंडेंस लगती रही है। तो क्या मैम अगर बीच बीच में बच्ची आती है तो पूरी अटेंडेंस लगेगी? तब तक लगी होगी इसकी खर्चा मैं घर पहुँचाइए। सर अभी 18-19 की बात है सर, आज 22 चल रहा है। अब इस बच्ची के बारे में कितनी अटेंडेंस लगी तो रजिस्टर देख के बताया जा पाएगा ना। प्राइवेट जहाँ तक मैम मेरा ख्याल है कि बच्ची साल भर आई होगी तो ही उसका रिजल्ट बनेगा। अगर यानी बच्ची का पूरा साल भर का अटेंडेंस देखी जाती है, यानी बच्ची उनका कहना है कि बच्ची पढ़ी ही नहीं। आप सर कह रहे हैं हमारा विभाग कहता है कि हर बच्चे को पास करना है, कोई बच्चे को फेल नहीं करना है, हमारा ये विभाग यहाँ पे कहता है। आपने रिजल्ट बना दिया? जी हमारे यहाँ कहा जाता है। अच्छा आप जब नहीं बना सकते, ये 400 रुपया हमारी चाहे बर्बाद करिए, ये वाली हमारे 400 रुपया फालतू बर्बाद करिए। अब हाँ अच्छा 400 रुपया हम नहीं बनवाए, क्या करेंगे इसको बताइए। अच्छा ये एफिडेविट कौन बनाने को बोला? वो मैम बोली थी। सर अगर मैम अगर आपको नहीं पता था ये बात कि फिर आपने एफिडेविट बच्ची को क्यों बनवाने के लिए बोला? मैं क्लास से निकली, इस बच्ची ने कहा मैम मैंने यहाँ 5 पास किया है। मैंने कहा कि ठीक है 5 पास करी हो, आप टीसी ले गई होगी, अगर नहीं आपकी खो गई है तो दोबारा टीसी आपकी एफिडेविट पर बन जाएगी। जब ये आई लेकर के, आपने मैम कहा कि एफिडेविट बनवा के लाओ? मैंने ये कहा, इसने कहा मेरी टीसी खो गई 5 पास की। इसने कहा कि खो गई है। बच्ची ने कहा कि मेरी टीसी 5 पास की मैं खो गई है, आप हमको दूसरी टीसी दे पाएंगी? मैंने कहा हाँ बेटा आपकी दूसरी टीसी बन जाएगी 5 पास की। तो आपने इस आधार पे एफिडेविट बनवाने के लिए बोल दिया? इसने जो बताया उस आधार पे मैंने कहा कि बेटा तुम्हारा बन जाएगा, आप एफिडेविट बनवा के ले आइए, बन जाएगी आपकी टीसी। जब इसी बच्ची ले आई, हम लोगों ने रिकॉर्ड से देखा इसका, तो ये क्लास 6 पास बच्ची थी। इस वजह से मैं इसकी टीसी बनाने में 5 पास की असमर्थ हूँ, 6 पास की टीसी उनकी यहाँ से। तो मैम आपको डाटा अपना चेक करके तब बच्ची को कहना चाहिए कि एफिडेविट। क्लास में थी, मैं क्लास ले रही थी, इनको संस्था प्रमुख से पूछना चाहिए। मेरे पास गई, इन्होंने मुझसे पूछा कि मैम मैं 5 पास करी हूँ, मेरी टीसी खो गई है, मुझको 5 पास की टीसी चाहिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, अब इतना मेरे को याद तो नहीं था कि बच्ची किस क्लास तक यहाँ थी, तो मैंने कहा एफिडेविट ले आओ, दूसरी टीसी आपकी बन जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैम का कहना है कि ये बच्ची आई और दूसरी प्रति के लिए बच्ची बोली, इसलिए जो है ये एफिडेविट बनवाने को बोली है। सर अगर ठीक है, आप अपना अभिलेख देख लीजिए, आप अपना अभिलेख देख लीजिए। एक मिनट, हम बहुत परेशान हुए थे, आप बोली तो हम कहे चलो अच्छा है। अगर सर की कलम बताइए 5 पास बच्ची होती, हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। कलम फंस जाएगी। जहाँ तक हमारे यहाँ पढ़ी है उसके बाद का हम टीसी इनको दे पाएंगे, जो हमारा अभिलेख। सर अगर आपका अभिलेख कहेगा कि ये बच्ची 6 में नहीं पढ़ी है, 6 में अगर नहीं पढ़ी है तो आप 5 की टीसी देंगे? तो हमारा अभिलेख तो कक्षा 6 में पढ़ने को बता रहा है। आपका अभिलेख बता रहा है तो सर आप अपना अटेंडेंस शीट
दिखा सकते हैं। नहीं तो वो तो हमारा आपको हम कोई भी कागज ये तो सर आप अपना रजिस्टर दिखाएं कि नहीं? नहीं दिखाएं ना। हम अपना आज का आप हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ एक प्रत्यावेदन दिलाइए, जो जो अभिलेख को कहेंगे हम सब दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभिलेख दिखाने में क्या सर कोई हम उसमें तोल मोल थोड़ी कर रहे हैं। नहीं ठीक है सर। तो जैसे आपने हमको रजिस्टर दिखाया तो एक बार बच्ची का रिजल्ट भी दिखा दीजिए, इनको संतुष्ट कर परीक्षा दीजिए। फल मेन है, परीक्षा फल आपका तैयार है। ये अगर ये नहीं ले गई होंगी तो इनका हम दोबारा जौन बात है, अगर अंक पत्र होगा दोबारा हम बना करके दे देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल सत्र का अंक पत्र होगा, अगर ये ले गई है कि नहीं ले गई है वो देखना पड़ेगा। अगर नहीं ले गई होंगी तो अगर बचा होगा तो दूसरा बन जाएगा परीक्षा, उसमें कोई परीक्षा फल बन जाएगा सर। लेकिन अभी इस बच्ची के लिए क्या किया जाए, आपसे मैं सुझाव लेना चाहता हूँ। अरे सर इसमें मैं हमारे अधिकारी हमारे जो समझ में ये आ रहा है कि जब बच्ची कक्षा 8 पास वहाँ कस्तूरबा से हो चुकी हैं, वहाँ से टीसी ले चुकी हैं, तो दोबारा जो है अगर ऐसा काम करती हैं तो इनको जेल भी होगा। जो जैसा हमको ऐसा नहीं प्रावधान है कि अगर ये बच्ची कोरोना काल में 6 से 8 तक पढ़ी है, ये इनका कहना है, इनका मानना है कि कस्तूरबा में ये पढ़ी है बच्ची। लेकिन आप भी जानते हैं कि कोरोना काल में कोई भी क्लासेस नहीं कहाँ चले, नहीं चली, प्रमोट किया गया, बच्चों को प्रमोट किया गया। अगर कोई माता पिता ये चाहता है कि हम बच्चों को पुनः 6वीं क्लास से पढ़ाएं तो ये गलत है। ये गलत है कि सही है, इसके बारे में उच्च अधिकारी ही दिशा निर्देश दे पाएंगे। यही चीज आप सर लिखवाइए प्रत्यावेदन में कि ऐसी ऐसी स्थिति थी, तो क्या मैं जो है कक्षा 6 से पुनः एडमिशन करा सकती हूँ। इनको अधिकारी को प्रत्यावेदन देना ही पड़ेगा, बिल्कुल, उसके पहले नहीं। नहीं तो ठीक है सर, आप ये हमें कब दिखाएंगे? जब अभी आप लिखवा करके चले आए हम दिखा सकते हैं। कहाँ हमें जाना पड़ेगा सर, कहाँ जाना पड़ेगा? ये बीआरसी दांदूपुर का, बीआरसी दांदूपुर हम जाएंगे। बीआरसी दांदूपुर में ही सर आवासीय विद्यालय वो कस्तूरबा गांधी भी है, वहाँ का मैडम का ये कहना है कि उसके पीछे बीआरसी कार्यालय, उसके पीछे बीआरसी कार्यालय है। जब हम वहाँ जाएंगे सर तो वहाँ की मैडम का कहना है कि बच्ची हमारे यहाँ आई है, बाकायदा अटेंडेंस लगी है बच्ची का। आप अपने यहाँ भी अटेंडेंस दिखाएंगी तो एक बच्ची का 2 जगह एडमिशन कैसे संभव है सर? 2 जगह संभव नहीं है, लेकिन इनके द्वारा ये डार्क में रखा गया है। यहाँ भी बच्ची बीच बीच में आती रही, तभी तो उसकी उपस्थिति लगाई गई होगी। बच्ची का कहना है सर कि मैं 2 या 3 दिन ज्यादा से ज्यादा आई हूँ, और आपका कहना है कि बच्ची आती रही है। ये सर जो है इनकी जो हाजिरी लगी होगी उस समय, अब इतना लंबा पीरियड हो गया, इतना याद तो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सर एक बार आप अटेंडेंस और बाहर दूर से दिखा दीजिए। बच्ची तो ये कह रही थी कि क्लास 6 में मैं एक दिन नहीं आई, बच्ची तो ये भी कह रही थी। बच्ची का कहना, बच्ची सर सही बोल रही है, उसका कहना है कि मैं 2-3 दिन आई थी। कितने दिन आई हो? 3 दिन मम्मी भेजी थी तब आए थे। वो भी ये बताने कि कस्तूरबा में हम पढ़ेंगे, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो अभी सर आप अटेंडेंस सीट क्यों नहीं दिखा रहे हैं सर? अटेंडेंस सीट सर आप प्रत्यावेदन दिलाइए, जो भी आपको चाहिए हम सब दिखा। बिना प्रत्यावेदन के आप अटेंडेंस सीट किसी भी व्यक्ति को सर, ये बच्ची को विद्यालय अभिलेख हम नहीं दिखा सकते सर। विद्यालय अभिलेख नहीं, एक बच्ची का अभिलेख हम पूछ रहे हैं। बच्ची स्वयं सर, बच्ची स्वयं आई है, वो कह रही है कि ठीक है चलिए मैं 6 में यहाँ पढ़ी हूँ, तो आप हमारा रिजल्ट दे दीजिए, हम जाएं। एक सर प्रत्यावेदन आप वही दिलवा दीजिए सर, वो लिख देंगे हमारे सर लिख देंगे। तो फिर तो अगर बच्ची 6 का रिजल्ट लेने आई है तो उसके लिए प्रत्यावेदन कहाँ दिया जाता है सर? ये बच्ची आई है रिजल्ट लेने, तो ये चीज हम आश्वस्त हो लेंगे कि बच्ची ले गई है कि नहीं ले गई है। ये चीज तो देख सकते हैं, उसके गार्जियन आए तो हैं अभी सर। हमारे सारे बच्चे यहाँ से वहाँ हमको ठीक है सर, कब तक हम इंतजार कर ले? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने मिनट आप कहें। फिर ये बच्ची का रिजल्ट आप दे दीजिए, 6 का रिजल्ट आप दे दीजिए, ये बच्ची भी संतुष्ट हो जाए, इसके गार्जियन। प्रधानाध्यापक को यहाँ बुलवाएंगे, उनके द्वारा दिया गया है कि नहीं दिया गया है वो हमको। सर आप तो अभिलेख में देख सकते हैं कि बच्ची का रिजल्ट दिया गया है कि नहीं दिया गया। अभिलेख तो पुराना रखा है, अलमारी में रखा होगा,
अब उसको जो है खुलवाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा सर कि है कि नहीं। अलमारी में खुलवाने के लिए बहुत टाइम नहीं, लगेगा। ये एक अलमारी नहीं है सर, जो है जो जो था देखिए ना, आप आइए देखिए। तो ये आप देख, ये रिजल्ट आप रखे हैं, नहीं, जो बच्चे अभी नहीं ले गए उनका रिजल्ट रखा है। रखा हुआ है, ये ले जाएंगे अपना बच्चे। तो ठीक है, जैसे इनका रखे हैं मैम, तो उस बच्ची का भी तो रिजल्ट अगर रखा नहीं होगा ले ना। गई, मेरे विद्यालय में कुछ ऐसा काम होता नहीं है। ऐसा काम सुनिए नहीं सर, सर, बिल्कुल नहीं। अगर- मैम मेरा ये सोचना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि बच्ची स्वयं अच्छा का रिजल्ट लेने आई है। सारा काम मेरे यहाँ सही सही होता है। वो बच्ची केवल श्रम विद्यालय में नाम लिखाने के लिए पुनः दबाव बना रही है कि हमारे यहाँ से टीसी। वो सही, एक मिनट मैम, उसका उनके गार्जियन का ये भी कहना है कि आप ठीक है, बच्ची आई है, स्वयं आई है, उसका अच्छा का रिजल्ट। पहली बात तो ये है कि जब ये लड़की कस्तूरबा से 8 पास हो गई है, इसको 8 की टीसी मिल गई है, तो इसको 5th पास की टीसी की अब यहाँ की क्या जरूरत है? तो जब मैम आप तो ये भी कह रहे हैं कि बच्ची हमारे यहाँ इनरोल थी, बिल्कुल आप तो इनरोल ये भी थी, कह रही हैं। मेरे यहाँ 6 से पढ़ी है। तो जब आपके यहाँ इनरोल थी, तो ये बच्ची के गार्जियन आए हैं, तो इनका आप रिजल्ट ही दे दीजिए। अब ये तो कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा कर दें, अच्छा का रिजल्ट इनका दीजिए। जो मैडम थी वो बता देंगी मैडम जैसा बता होगा। पाएंगे। टीसी दिया जा रहा है। हाँ तो ठीक है मैम, टीसी और रिजल्ट आप दे रही थी, तो आप ये भी कह रही टीसी हैं, में टीसी देखिए 6 पास की देख के वो जो फिर आप कैसे देंगी मैम? क्या? आपका कहना है कि बच्ची 8 पास वहाँ है, फिर 6 का आप टीसी कैसे देंगी? जैसा कि गार्जियन ने बताया, जैसा कि गार्जियन ने बताया कि मैंने 8 पास की टीसी मैंने वहाँ से ले लिया है। जब सर जो है जैसा निर्देश करेंगे वैसा होगा, इसमें कोई हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कि कक्षा 8 पास हो गई है बच्ची वहाँ कस्तूरबा से, उसके बाद मैं टीसी दूं। यही चीज जो है, आपने सोमवार की ये बात बोली थी कि मैं गया था सर, मैं गया था, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय नहीं थे, फोन लगाए, फोन पर भी वार्ता नहीं हो पाई। कल मीटिंग थी और परसों अपरिहार्य कारणों से हटाई गई। आज भी हमारी मीटिंग थी, आज कैंसिल की गई, कल मीटिंग है। कल हमसे उनसे मुलाकात होगी, डायरेक्ट इस संदर्भ में बात करेंगे। तो ठीक है सर, आए हुए हैं एक सर, आप यहाँ के क्या हैं? मैं इस ब्लॉक का एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हूँ। सर यहाँ एक समस्या फंसी हुई है, इसको मैं आपसे निवेदन करूंगा, सुलझाने की कोशिश करिए। ये बच्ची 5 पास, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए आप। सर ये बच्ची आपके यहाँ कक्षा 5 में पास आउट, ये बच्ची, और इनके गार्जियन का कहना है कि हमारी बच्ची यहाँ 5 पढ़ी है, 6 नहीं पढ़ी है, जबकि आपके स्टाफ से जो है उनका कहना है कि ये बच्ची 6 में यहाँ पढ़ी है। ठीक है, तो ये गार्जियन का कहना है कि हमको 5 की टीसी दीजिए। अगर बच्ची यहाँ से 5 पास आउट है तो टीसी दीजिए। तो सर लोग का कहना है कि बच्ची हमारे यहाँ 6 में आई हुई है, तो 6 में आई हुई है, तो गार्जियन का ये सर कहना है कि आप 6 का टीसी और रिजल्ट हमको दीजिए। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नियमानुसार जो यहाँ पे विद्यालय रिकॉर्ड जो होंगे, जो सत्यता की ओर ले जाते होंगे, वही कार्य होगा। नियम के विपरीत अभी गार्जियन आए हैं, बच्ची के गार्जियन आए हैं टीसी लेने या रिजल्ट लेने, तो क्या सर अभी दिया जाना उचित है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल, अगर नियम के अनुसार है तो बच्ची को मिलेगा। और मैं भी हेडमास्टर से, चूंकि मैं आपके सामने तुरंत मैं अभी आ रहा हूँ, मैं मामला से पूरी तरह अवगत नहीं हूँ, क्या है सत्यता क्या है। तो क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि अगर बच्चा जो है अंतिम के समय में भी अगर वो 45 दिन लगातार एब्सेंट हो गया, तो 45 दिन के बाद बच्चे का नाम कट जाता है। सर अगर अब ये रजिस्टर की स्थिति बताएगी कि उसमें क्या है, कैसे है, किन परिस्थितियों में हमारे बच्ची का नामांकन इस विद्यालय में चला, कब कब वो आई, कब कब नहीं रही, अब ये सारी चीजें देखने के बाद ही चलेंगी। सर यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि मैम से, सर से भी कह रहा हूँ कि सर एक बार आप रजिस्टर अपना देख लीजिए। अगर बच्ची का नाम कटा है तो बच्ची 6 में नहीं मानी जाएगी कि पढ़ी है, नाम कट दिया जाएगा सर। तो 5 का टीसी या रिजल्ट इसको बच्ची को मिलना चाहिए। देखिए, जिस भी कक्षा में अंतिम जो कक्षा यहाँ पर पास करी होगी, उस कक्षा का टीसी मार्कशीट बच्ची को मिले। सर हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि सर से आप कहें कि बच्ची का अटेंडेंस शीट देख लें और जो भी कागजात हों उसके देख के बच्ची का तुरंत समाधान। देखिए,
आपको कहने में बहुत कम समय लगेगा। आप जानते हैं किसी कार्य को, किसी योजना को बनाने में और उसको क्रियान्वित करने में समय लगता है। मैं ये मानता हूँ कि ये अगर जो भी चीज़ें सत्यता है वो हमारा हेडमास्टर चेक करेगा, उसको देखेगा, देखने के बाद जैसा भी होगा वो नियमानुसार आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेगा। सर अभी का क्या किया जाए? अभी अभी आप हमारे हेडमास्टर को अगर आप आए हैं, आपका स्वागत है। आप उनको अवगत कराए हैं, अच्छी बात है। अब वो इस चीज़ से संज्ञानित होकर के सर हम शनिवार को भी आए थे। शनिवार को हम आए थे। एक बात और, शनिवार को आप जानते हैं कि जब भी आप आए होंगे उसके बाद आज मंडे ही है, नेक्स्ट वर्किंग डे ही है, तो आप थोड़ा सा और समय दे दीजिए। कुछ चीजें विद्यालय में इतना ज्यादा काम, जैसे डीबीटी का काम इस समय इतना प्रायोरिटी चल रहा है बच्चों का, ठीक है। दूसरा जो है नामांकन का, वो प्रेरणा पोर्टल पर उनको अपडेट करने का काम चल रहा है। बहुत सारा काम हम होने के कारण आप अगर परसों ही आए थे और उस बीच में एक दिन संडे को बंद ही रहा विद्यालय, तो निश्चित रूप से आपसे मैं एक निवेदन और करूंगा कि आप कल नहीं परसों आइएगा। इतना समय नहीं दे दीजिए, एक दिन पूरा नहीं, एक वर्किंग दे दीजिए, ताकि बीच में ये अपने काम को देख सकें पूरी तरह से। परसों आप आइए। ठीक है। हम जैसा कि सर का कहना है कि वर्किंग डे था, अभी एक दिन पहले हम आए हुए थे। सर हम लोग कब आए आप? मैं कह रहा हूँ कि आप आज सोमवार है, मंगलवार नहीं आप बुधवार को आइए, यथोचित आपको जवाब मिलेगा। सर ठीक है। आप हमें संतुष्ट करने के लिए सर का जैसा कहना है कि एक प्रत्यावेदन दीजिए तो रिजल्ट दिखाएंगे। हमें रिजल्ट तो दिखा सकते हैं सर। देखिए ऐसा है ना कि आप हमारे लिए आप एक तरह से हमारे मीडिया के बंधु हैं। ये संवैधानिक अधिकार मीडिया के बंधु को नहीं बल्कि हमारे अभिभावक बंधु को हमसे है पूछने का। अभिभावक अगर है, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, अभिभावक है तो भी जो संबंधित डॉक्यूमेंट है उनको दिखाने के लिए जो मैं वैलिड समय आपसे मांग रहा हूँ, उस समय को आप दे दीजिए। मंगलवार को नहीं, आप बुधवार को आइएगा। आप आएंगे नहीं आएंगे, जो भी उनका वैलिड डॉक्यूमेंट होगा उन्हें मिल जाएगा। ठीक है सर। फिर हम मंगलवार नहीं बुधवार को आएंगे। तो अच्छा, वो अगर बृहस्पतिवार को कह रही है, मेरी तरफ से बुधवार को ही आप आइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आप बृहस्पतिवार को आइएगा, बुधवार नहीं हम बुधवार को ही आएंगे। आप बृहस्पतिवार को आए, शुक्रवार को आए, शनिवार को आए, लेकिन बुधवार से पहले थोड़ा सा समय है। ठीक है, हम सर बुधवार को आएंगे। तो बुधवार को हम आएंगे। अभी ब्लॉक स्तर के अधिकारी हमारे सामने आए हुए हैं। सर का कहना है कि आप सर एक दिन हमको टाइम दीजिए। हम बुधवार को आएंगे और बुधवार को इस बच्ची का सारा अभिलेख सर भी, प्रधानाध्यापक भी दिखाने के लिए बोल रहे हैं, मैडम भी, और ये सर भी बोल रहे हैं। अगर बच्ची यहाँ से 6 पास आउट है तो बच्ची को 6 का रिजल्ट दिया जाएगा, टीसी दिया जाएगा। अगर बच्ची 6 पास आउट नहीं है, बच्ची की अटेंडेंस शीट बताती है कि बच्ची नहीं आई है। जैसा कि सर का कहना है कि 45 दिन तक अगर बच्ची नहीं आती है, 45 दिन लगातार 45 दिन तक बच्ची नहीं आती है तो बच्ची का नाम काट दिया जाता है। अगर बच्ची का नाम काट दिया गया है सर तो बच्ची का 5 का रिजल्ट या टीसी तो दिया जाता है। बिल्कुल वो ठीक है। तो 5 का बच्ची को टीसी या रिजल्ट दिया जाएगा। 5 का रिजल्ट टीसी मिल सकता है या 6 फेल की भी टीसी उसको मिल सकती है। अब ये सर बच्ची 6 पास आउट सर देख के दिखाए हैं, प्रावधान नहीं है ये तो नहीं है प्रावधान। हाँ, हमारे यहाँ चूंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चलता है, अगर वो एक भी सत्र परीक्षा में, एक भी कक्षा शिक्षण के मूल्यांकन में अगर वो पास पाई जाती है तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत उसमें पास ही करना होता है जी। तो जैसा कि हम रजिस्टर अभी दिखाए हैं सर, पास आउट है। ये अपने रजिस्टर में सर दिखा रहे हैं कि बच्ची पास आउट है। तो ठीक है सर, अगर बच्ची पास आउट है तो बुधवार को आप इनसे हम कहेंगे तो हाँ बुधवार को मिलेगा। और सर अगर अटेंडेंस शीट बताती है कि बच्ची नहीं पास आउट है तो मैं आप लोग से निवेदन करूंगा बच्ची का 5 का टीसी या रिजल्ट दिया जाए। नहीं वो मिलेगा भाई, वो एकदम उसमें कोई दो राय नहीं है। वो सुनिए मैम सुनिए मैम, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए नियम जो है ना वो ना गरीब होता है ना अमीर होता है।
नियम हर आदमी को अमीर बनाने के लिए बनाया जाता है। जी सर। समझिए, हमारे भारत सरकार की जो भी योजना है, हमारे प्रदेश सरकार की जो भी योजना है, वो गरीब से अमीर पे सब पे लागू होती है। तो मैं आपसे आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निवेदन नहीं, आप अपना अधिकार मांगने हमसे आए, और जो मैं दूंगा ना वो मैं आप पे कृपा नहीं करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। क्योंकि सर बच्ची कई दिनों से दौड़ रही है। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ उस बच्ची से, उस गार्जियन से। नहीं ठीक है सर, हम आपसे आपकी तरफ से मैं अगर कोई गलती हुई है भाई तो मैं नहीं विद्यालय समिति की ओर से कोई ऐसा सर नहीं है। फिलहाल मैं भी सर से रिक्वेस्ट करके ही बोल रहा हूँ कि सर इस बच्ची का भविष्य की बात है और कुछ भी नहीं है सर। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। एकदम आप देखिए, एकदम आप निश्चिंत होके जाएं। आप हमने इसी वजह से मंगलवार का टाइम इनके लिए। अच्छा, आपके सामने मैं आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, आपके सामने मैं गाड़ी खड़ी क्यों आपके सामने आया हूँ, सीधी आपसे वार्ता कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रधानाध्यापक से मिला हूँ और मैंने बात किया है, नहीं ना। फिर आप निश्चिंत होके हमारे नियम कानून है वो काम करें। ठीक है, सर का जैसा कहना है कि बुधवार को ये सारा डॉक्यूमेंट बच्ची का देख लेंगे, जांच कर लेंगे, निरीक्षण के बाद जो भी रिजल्ट बनता है या 6 का या 5 का या 6-5 की टीसी सर देने की कृपा करेंगे। और बच्ची के भविष्य की बात है जहां तक, तो नाइंसाफी तो नहीं होगी इस विद्यालय से, क्योंकि हमारे गांव का ही विद्यालय है। तो यहाँ का अभी मैं शिक्षा व्यवस्था भी देखा हूँ, ठीक ठाक है। बस हर क्लास में टीचर्स पढ़ाते हुए हमें मिले हैं सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 1-2 क्लास में टीचर्स नहीं थे, वो थोड़े काम के लिए गए रहे होंगे। और भी मैं विद्यालयों में जाता हूं तो बच्चे घूमते हुए मिलते हैं सर, तो मुझे थोड़ा तकलीफ होती है कि इतना सर लोग को टीचर्स को पेमेंट दिया जाता है तो बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे यहाँ गरीब के बच्चे आते हैं सर, तो अमीर के बच्चे नहीं आते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि शिक्षा नीति प्राइमरी की या सरकारी विद्यालयों की इतनी खराब हो चुकी है, या नहीं तो कोई भी गार्जियंस नहीं चाहेगा कि हम प्राइवेट स्कूल में भेजें बच्चों को। कोई भी आजकल देख रहे होंगे किसी भी गांव से सर ज्यादातर विद्यालय प्राइमरी विद्यालय में बच्चे नहीं आते हैं, सरकारी विद्यालय में जाते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं बताऊं आपको कि हकीकत में अगर यहाँ पर जो भी नामांकन हो, हमको लगता है 300 के प्लस होगा सर। नामांकन कितना है? 500 नामांकन है, तो आपके गांव के बच्चे हैं। देखिए, एक चीज और है, मैं एकदम क्लियर कर दूं आपको कि हमारे पास अगर आप पूरे कक्षाओं का दौरा करेंगे तो आप जानती हैं कि एक हाथ में 5 उंगलियां सभी बराबर नहीं है। सभी गार्जियंस के जो बच्चों के सपोर्ट हैं वो बराबर तरह के नहीं है। सभी गार्जियन हमारे मतलब जिस मंशा से हम काम करते हैं, हमारा टीचर काम करता है, हमारा पूरा सिस्टम, हमारा पूरा शिक्षा विभाग काम करता है, उस मंशा में कहीं ना कहीं अभिभावक की भूमिका भी है। देखिए, मैं अपनी भूमिका को नकारात्मक ये नहीं कहता कि मैं 100% सही हूँ या हमारा अभिभावक 100% गलत है, लेकिन अगर हमारे यहाँ अगर 400 के नामांकन में, 500 के नामांकन में अगर 50-60 बच्चा, 100 बच्चा भी हमारा सही है, तो निश्चित रूप से दर्शाता है कि हमारा टीचर कहीं ना कहीं काम करता है।